अस्सलाम वालेकुम। ऑपरेशन रिजीम चेंज तो हो गया फेल। ऑपरेशन रिजीम चेंज के बारे में जो बात हो रही थी कि ये मैदान जो है वो मुस्लिम लीग नून मारेगी या कोई और मारेगा या इस तरह की सूरत हाल होगी, इस तरह की सूरत हाल होगी, मुख्तलिफ़ परसेप्शंस थी, वो सारी हो गई हैं फेल। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मैदान मार लिया है। 15 से 16 सीटें जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खाते में आ चुकी हैं और ये मुसद्दिका इत्तलात हैं। गैर हतमी और गैर सरकारी तो हैं, लेकिन ये मुसद्दिका हैं। एक प्लान अल्लाह बनाता है और एक बनाता है इंसान। कामयाब वही होता है जो अल्लाह ने बनाया होता है। अल्लाह के पास एक प्लान था, इमरान खान को हटाया गया, अल्लाह ताला ने अपनी मदद इमरान खान के साथ डाल दी और इस वक्त जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भारी अक्सरियत से कामयाब हो चुकी है। 2-3 बातें जो हैं वो बड़ी अहम हैं। एक तो ये है कि साहिवाल वाली जो सीट मैंने आपको कहा था कि ये मेरा तज्ज़िया गलत हुआ। मैंने ये कहा था कि साहिवाल वाली जो सीट है वो मुस्लिम लीग नून निकाल लेगी, लेकिन नहीं। वहाँ पे पहले तो नुमान लंगड़ियाल वहाँ पे कामयाब हो रहे थे, लेकिन एट द एंड जो है ग़ुलाम सरवर जो मेजर रिटायर्ड ग़ुलाम सरवर हैं, उन्होंने कामयाबी हासिल की है। और इसके अलावा 168 वाला हलका जो है वो पहले ही हालत मुस्लिम लीग नून की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पतली थी वहाँ पे, तो वहाँ पे भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो कामयाब नहीं हो सकी। मुज़फ़्फ़रगढ़ वाला हलका जो है वहाँ पे भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कामयाब नहीं हो सकी। कामयाब हुई हैं लाहौर की 3 सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खाते में आई हैं। जो मुल्तान वाली सीट है, बड़ी अहम सीट थी, वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खाते में आई है। लिया वाली सीट और जंग वाली सीट और इसके अलावा ये शेखुपुरा वाली सीट, ये सारी सीटें जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खाते में आई हैं। अब नंबर गेम क्या है? नंबर गेम ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास हो गई हैं सीटें 188 और दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून के पास जो हैं वो तकरीबन 178 के करीब हो रही हैं। क्यों? क्योंकि कुछ तो चले गए थे, बल्कि 178 भी नहीं, 176 होंगी। कुछ तो इस्तीफ़ा दे के चले गए थे और कुछ को नाअहल कर दिया गया था और कुछ अभी आ रहे हैं। तो ये सारी सूरत हाल इस वक्त वहाँ पे हो रही है। तख्त लाहौर इस वक्त दोबारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास जाने वाला है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मुश्तरका उम्मीदवार हैं और मुस्लिम लीग काफ के मुश्तरका उम्मीदवार चौधरी परवेज़ इलाही, वो इस वक्त पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे की हुक्मरानी करने को तैयार बैठे हैं। अब पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं? होगा क्या? आज इजलास बुलाया गया है वफाक की तरफ से। तमाम जो वफाकी काबीना है उसका इजलास बुला लिया गया है और इजलास में कुछ अहम फ़ैसले होंगे। हो सकता है कि असम्बलियाँ तहलील करने के बारे में कोई फ़ैसला हो जाए, हो सकता है कि कोई जो न्यूट्रल्स हैं उनकी कोलैबोरेशन से कोई मामला सेटल हो जाए और हो सकता है कि असम्बलियाँ तहलील करें इस्लामाबाद वाली, वफाक की असम्बलियाँ तहलील करें, उसके बाद सूबों की भी असम्बलियाँ तहलील कर दी जाएं और पाकिस्तान एक जनरल इलेक्शन की तरफ चला जाए। होगा ऐसा ही, आज हो जाए, कल हो जाए, 2-4 दिन बाद हो जाए, महीने तक हो जाए, होना यही है। क्योंकि जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हैं वो किसी सूरत इसको काबिल कबूल नहीं करेंगे कि उनके पास अब बचा ही क्या है। एक सूबा था उनके पास, वो तो उनसे छिन गया। अब वो वफाक के सिर्फ दूसरा वज़ीर आज़म हैं, वहाँ पे तो वो किसी सूरत भी सरवाइव नहीं कर सकेंगे। पंजाब के सूबे या खैबर पख्तूनख्वा के साथ या बलूचिस्तान के साथ तो वो सरवाइव, एक उनके साथ जो चल रहा है वो सिंध चल रहा है, तो वो सिंध एक को क्या करेंगे? अब ये 3 जो सूबे हैं, या गिलगित बल्तिस्तान हैं, या मुज़फ़्फ़राबाद है, आज़ाद कश्मीर है, इन सारों को लेके कैसे चलेंगे? एक सिंध के साथ तो नहीं चल सकते।
तो ये सूरत हाल है। हो सकता है कि आइंदा 10-15 दिन के अंदर अंदर ये असम्बलियाँ तहलील हो जाए। 22 तारीख बड़ी अहम है। 22 तारीख को वज़ीर आला का इंतखाब होना है और वज़ीर आला के इंतखाब के बाद ये फ़ैसला बड़ा अहम है कि क्या होने जा रहा है। असम्बलियाँ तहलील होंगी या ये हुकूमत आगे अपना टन्योर पूरा करेगी। लग तो नहीं रहा कि टन्योर पूरा होने जा रहा है, लग तो ये रहा है कि असम्बलियाँ तहलील होंगी, पाकिस्तान जो है वो जनरल इलेक्शन की तरफ जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़ी मेहनत की है। ये जो ज़िमनी इलेक्शन है इसमें शहबाज गिल को बहावलनगर से गिरफ़्तार कर लिया गया। बहुत बड़ी बड़ी धांधली हुई हैं, बहुत बड़े बड़े धांधले करने की कोशिश की गई हैं। एक जगह एक वीडियो आई, वो पोलिंग एजेंट था, क्या कहते हैं, पोलिंग का अमला था, जो उनमें से ही एक बंदे ने जो है 600 वोट डाल दिए। आप ये अंदाज़ा करें कि एक बंदा जो अकेला 600 वोट डाल रहा है, और इसके अलावा आप देखें कि एक बंदे ने जो है वो 3 वोट डलवा दिए, एक बंदे के ही, अमले ने ही एक बंदे के 3 वोट डलवा दिए और वो कह रहा था 2 वोट नीचे गिरे पड़े थे। अब ऐसे कैसे हो सकता है कि एक बंदा आया है, वो वोट डालने जा रहा है, वो नीचे गिरा दे। वो 2 वोट किसी और के डाल के चला गया, एक बंदा 3 वोट डाल रहा है। अब ये तो वहाँ पे सूरत हाल धांधली हुई है। धांधली होने के बावजूद मैंने पहले ही आपको कहा है कि एक प्लान वो बनाते हैं, इंसान बनाता है, और दूसरा मेरा अल्लाह बनाता है, और कामयाब सिर्फ अल्लाह अपना प्लान करता है, और कोई प्लान जो है वो कामयाब नहीं हो सकता। जब तक अल्लाह ना चाहें तब तक कोई भी कामयाब नहीं हो सकता। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कामयाब हो चुकी है, और जो इमरान ख़ान साहब हैं वो इस वक्त कामयाब हो चुके हैं। इमरान ख़ान को इन्होंने निकाला था। और एक और चीज़ बड़ी बड़ी खुश आइंद है, मैंने देखा है कि यहाँ पे न्यूट्रल्स जो हैं वो ख़ासे न्यूट्रल रहे हैं। प्रिजन्स वैन्स तो मंगवाई गई थी, बुलाया तो गया था पुलिस को, पुलिस ने गिरफ़्तारियाँ भी बड़ी की हैं, बहुत ज़्यादा गिरफ़्तारियाँ की हैं, लेकिन इसके बावजूद जो है वो कामयाब नहीं हो सके। और जो लाहौर वाली सीट्स हैं उसमें तो पछाड़ दिया है ना, उस्मान अकरम ने पछाड़ दिया, शब्बीर गुजर ने पछाड़ दिया, और इस तरह बड़ी बड़ी अहम सीटें जो लाहौर की हैं वो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नून लीग को धूल चटा दी है। नून लीग के लोगों के बयान आ रहे हैं, मरीम नवाज़ का बयान आया है, अली अहमद का बयान आया है, और इसके अलावा हिना परवेज़ भट्ट का बयान मैं अभी देख रहा था। उन सारों ने बयान दिए हैं और ये कहा है कि हम इस शिकस्त को तस्लीम करते हैं। वो तस्लीम कर रहे हैं, अब तो ये आगे बहुत कुछ तस्लीम करेंगे। वोट जो है, वोट की ताकत से इमरान ख़ान दोबारा इक़्तिदार में आ चुके हैं, और अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने इमरान ख़ान को एक दफ़ा फिर सुरखरू किया है। जितना ये उनके ख़िलाफ़, इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ कोई प्लान बनाते हैं, वो उन्हीं के मुंह पे दे मारा जाता है। एक्स पीछे रह गया, वाई पीछे रह गया, और जो दूसरी ताकतें थीं, ईसीपी ने बड़ी कोशिश की, बड़ा वड्डा धांधला करने की कोशिश की। वो क्या कहते हैं कि एक पार्टी को उन्होंने ज्वाइन कर लिया था। अब एक और चीज़ हुई, वोट जो है, अगर एक घर के 5 वोट हैं तो उसमें से 3 वोट तो किसी और ज़िले में ही फेंक दिए, उसी ज़िले में नहीं, या उसी पोलिंग के उसी हलके के दूसरे पोलिंग स्टेशन में नहीं, किसी और ज़िले में फेंक दिए। इस तरह की धांधलियाँ हुई हैं। एक मेरे जानने वाले हैं लाहौर के, वहाँ उनके 5 वोट हैं और 3 को उन्होंने, एक को लिया में पहुँचा दिया, एक को उन्होंने क्या कहते हैं डेरा गाजी खान में पहुँचा दिया, और एक का पता नहीं वो अभी उनको मिल नहीं रहा था, और 2 उनके लाहौर में थे, और 2 लाहौर में भी अलग अलग जगहों पे थे। अब ये तो सूरत हाल है। हल्का एक ही वहाँ दो वाला, लेकिन पोलिंग स्टेशन अलग-अलग, घराने सबको चेंज कर दिए, मैसेज उनका कोई और आ रहा है, और दूसरा जो लिस्टें हैं वहाँ पे उनका कोई और आ रहा है। तो ये तो इस तरह की धांधली करने की कोशिश की गई है, लेकिन धांधली के बावजूद भी कामयाब नहीं हो सके हैं।
कामयाब वही होता है जो अल्लाह ताला की मदद जिसके साथ हो, और इमरान खान के साथ अल्लाह ताला की मदद शामिल हाल रही है। इमरान खान इस वक्त कामयाब हो चुके हैं, 15 से 16 सीटें जो हैं वो कामयाब हो चुकी हैं। 15 से 16 सीटों पर इमरान खान भारी अक्सरियत से कामयाब हुए हैं। और जो सैफुद्दीन साहब वाली सीट है वो ख़ासी अहम थी। और इसके अलावा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो अगला लाहे अमल है, हो सकता है कि आइंदा कुछ दिनों तक, कुछ हफ़्तों तक असम्बलियाँ तहलील हो जाएं, पाकिस्तान जनरल इलेक्शन की तरफ चला जाए। होना तो यही था, वो चाहे एक्स करवाता, वाई करवाता, जेड करवाता, जो मर्ज़ी करवाता, होना यही था। न्यूट्रल रहे हैं, अच्छी बात है, न्यूट्रल होना चाहिए, किसी एक पार्टी को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन जो हुआ था उस रात 9 और 10 रात को हुआ था, वो पाकिस्तानी अवाम कभी नहीं भूलेगी। उस रात का अभी हमें कर्ज़ उतारना है। हमने दोबारा इमरान खान को इक़्तिदार पे लेके आना है, अपने वोट से, अपने ज़मीर से, अपने जो अपनी इनर पीस है उसके लिए हमने इमरान खान को दोबारा इस्लामाबाद पहुंचाना है इंशाअल्लाह, और वज़ीर आज़म हाउस तक पहुंचाना है। इसके बाद हम बात करेंगे जो ये सारा सिनेरियो बना हुआ है पीटीआई और मुस्लिम लीग नून के बारे में। मुस्लिम लीग नून जो है इस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ लाहौर की जमात समझे रह गई है, वो पंजाब की भी जमात नहीं रही, और लाहौर में भी कुछ हलकों में रह गई है। आप देखें कि एक तरफ 20 सीटों पे इलेक्शन हो रहे हैं, 4-3 सीटें जो है वो मुस्लिम लीग नून जीत रही है, और एक सीट जो है वो टीएलपी आज़ाद जीत रहा है, और 15-16 सीटें जो है वो मुस्लिम लीग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत रही है। तो इस पे मार्जिन क्या है, परसेंटेज क्या है? ये तो मुश्किल से जो है वो 15% भी नहीं जीत रहे। 15% इस वक्त इनकी मकबूलियत है, और इमरान खान की मकबूलियत किस तरफ जा रही है? आप देख रहे हैं इमरान खान की मकबूलियत जो है वो 90% पे है, इस वक्त 80% पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत है। इमरान खान का नैरेटिव बिक रहा है। इमरान खान को अल्लाह ताला ने ज़मीन से उठा के आसमान पे पहुंचा दिया है। अब ये सूरत हाल है इस वक्त, और आइंदा आने वाला इलेक्शन जो है वो एक आज का इलेक्शन जो है वो डायरेक्शन सेट कर रहा है कि इस तरफ हमने जाना है, ये हमारा रास्ता है, इसको हमने देखना है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो आइंदा जनरल इलेक्शन में भी कामयाबी हासिल करेगी इंशाअल्लाह ताला। और अगर आपने किसी किस्म का कोई भी हथकंडा इस्तेमाल करने की कोशिश की तो ये किसी सूरत नहीं हो सकता कि आवाम चुप करके बैठ जाएंगे, आवाम चुप करके देख लेंगे, आवाम चुप करके सुन लेंगे। ये आपको आपके गले की हड्डी बन जाएगा अगर आपने कुछ और करने की कोशिश की तो। हमजा शहबाज जो हैं वो वज़ीर आला नहीं रहे। 22 तारीख को इलेक्शन होना है, और बड़ा खुला मार्जिन पैदा कर दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। परवेज़ इलाही जो है वो वज़ीर आला बनेंगे, हमजा शहबाज जो हैं वो वापस अपनी पेशियाँ भुगतेंगे। अभी जो पेशियाँ वो भुगत रहे थे वो उसमें उनको रिलीफ़ मिल रहे थे। लेकिन होना तो ये चाहिए कि पहली बात है किसी भी बंदे पे कोई भी जुर्म है या कोई भी केस चल रहा है तो वो अवामी ओहदे के लिए नहीं होना चाहिए। यहाँ पे अगर कोई बंदा चपड़ासी रखना चाहे ना, अगर किसी ने प्राइवेट ही रखना चाहे, सरकारी तो दूर की बात है, अगर किसी ने प्राइवेट बंदा चपड़ासी रखना तो ना तो उसकी पहले जांच पड़ताल होती है। अगर उस पर कोई केस हो तो उसको चपड़ासी नहीं रखा जाता। लेकिन यहाँ पे एक ऐसा वज़ीर आला, एक ऐसा वज़ीर आज़म भी आया था जिस पे कई खरब रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग के, कई खरब रुपए की टीटीज़ के, कई खरब रुपए के किकबैक्स के मुकदमात थे। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ ताकतवर हलकों ने, कुछ एक्स, वाई और जेड ने, और कुछ बैरूनी ताकतों ने, बैरूनी मुदाखलत ने, अंदरूनी साजिश ने, और कुछ मीर जाफ़रों और मीर सादिकों ने उनको
उनको वज़ीर आज़म और वज़ीर आला बना दिया। और पाकिस्तान की तारीख़ में पहली दफ़ा हुआ है कि वज़ीर आला वल्द वज़ीर आज़म, ये पाकिस्तान की तारीख़ में हुआ है पहली दफ़ा। आप श्रीलंका जैसा हाल देख लें। श्रीलंका वहाँ पे 40 साल से एक ख़ानदान हुक्मरान था, अवाम उकता गई थी। यही यहाँ पे होना है। आप मुश्किल में ना डालें किसी को भी मुश्किल में ना डालें। हो सकता है कि आपके लिए अल्लाह ताला ने ढील पैदा की हो। एक झिझक होती है अवाम की। अवाम ने अगर फ़ैसला कर लिया, अवाम उठ खड़ी हुई, तो आपको भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुबारक हो, उन्होंने 15-16 सीटें जीत ली हैं। अब जनरल इलेक्शन पे तवज्जो देने की ज़रूरत है। पाकिस्तान पाइंदाबाद।